बच्चों लेसन नंबर 11 का पर्यावरण लेसन के 2 पैराग्राफ हमने लास्ट वीक पढ़े थे। आज अपन जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो 3rd पैराग्राफ है। इसमें पर्यावरण के बारे में और भी बहुत अच्छी बातें बताई गई है कि किस तरह से हमारा पर्यावरण दूषित होता है और दूषित पर्यावरण से हमारे लिए किस तरह से हानि पहुँचती है। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें। सरितोगिरी निर्झर नदियाँ और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। नदियाँ और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। वृक्ष और लताएं, फल फूल, लकड़ी, बाहुल्य सभी इन सब की अधिकता उपहार के रूप में प्राप्त होती है। यानी वृक्ष, लता, फल, फूल, ईंधन आदि की बाहुल्यता हमें प्राप्त होती है। शीतल मंद सुगंधित हवा औषधीय स्वरूप प्राणवायु वितरित करती है अर्थात देती है। यानी प्राणवायु को हमने औषधीय स्वरूप बताया अर्थात जो प्रकृति द्वारा शुद्ध वायु हमें प्राप्त होती है वो हमारे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है, वो सर्वाधिक शुद्ध होती है। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव उसी प्रकार पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश करते हैं। लोग यंत्रों से निकलने वाले विषाक्त जल को नदियों में डाल देते हैं। उससे मछलियाँ और जलीय जीव क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदियाँ का जल सर्वथा अपेय हो जाता है अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षों को बिना सोचे समझे काटते हैं। इससे अवृष्टि को बढ़ावा मिलता है। वन्य पशु शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव फैलाते हैं। शुद्ध वायु वृक्ष के काटने से संकट उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध वायु का वृक्षों के काटने से संकट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मानव के द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति ही सबका विनाश करने वाली होती है। विकृति को प्राप्त पर्यावरण में विविध रोग और भीषण समस्याएं पैदा होती है। तो इस समय की यह चिंता का विषय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपने हिंदी अनुवाद देखा अपने नोटबुक में भी सप्रसंग लिखना है। किसी तरह का कोई डाउट हो, एनी डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।